नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 21 अगस्त 2021 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने अगस्त 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा? देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो सेंट्रल जेल जोरहट है ना, ये आसाम में है। और अभी हाल ही में आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने 19 अगस्त 2021 को ये अनाउंसमेंट की कि ये जो आसाम में स्थित जोरहट केंद्रीय जेल है, इसको एक हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जे, असम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिए गए हैं? तो देखो, ये सभी ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। कैसे, अब समझते हैं। देखो, ये सभी जो ऑप्शन दिए गए थे उनके बारे में ये एक एक स्कीम है जो भी सुर्खियों में रही हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया। गुजरात में एक गांव है कच्छ जिले में कुनरिया गांव, यहाँ पर ना बालिका पंचायत का गठन किया गया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मेहतारी दुलार योजना को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को लॉन्च किया। असम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना लॉन्च की। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना लॉन्च की। अब बात यहाँ पे देखो आसाम की हुई है, तो ये रहा आसाम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बरमिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया है। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। तो ये तो था आसाम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, ये है आसाम की लोकेशन, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो देखो, राज्यों की बात अभी हम बात करेंगे, पहले देश की बात करते हैं। भूटान, बांग्लादेश, इन दो के साथ असम की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। अब राज्य कौन कौन से हैं जो असम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? ये है वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 7 राज्यों के साथ असम की बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। ये जो मानस नेशनल पार्क है ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये आसाम में स्थित है। आसाम का एक इंपॉर्टेंट डांस भी है, बिहू डांस। देखो, गारो, खासी और जयंती हिल्स, ये पूछा जाता है ये किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। ये पॉइंट आप याद रखेगा, एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्या ये आसाम में है? जी नहीं, ये मेघालय में है। विश्व मच्छर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल देखो 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को। अब बात करें इन ऑप्शन की, जैसे 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे ये मनाया जाता है। दूसरा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे ये मनाया जाता है। और 12 अगस्त को ही नेशनल यूथ डे, ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 19 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे या फिर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये दोनों दिवस 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए। देखिए,
इस बॉक्स में जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे गए ना, इन सभी को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 अगस्त। थर्ड क्वेश्चन का ई आंसर सही है 20 अगस्त। और इस बार 20 अगस्त 2021 को इनकी 77th बर्थ एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट की गई, मतलब ये मनाई गई। तो थर्ड क्वेश्चन का ई आंसर सही है 20 अगस्त। अगस्त 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा को भी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। बात करें मुकुल गोयल की, मुकुल गोयल को यूपी का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया। नुकुलू फोम ये नागालैंड से हैं, जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आर.के. सब्रवाल, इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। अजय दिलावारी, इनको कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्राइज से सम्मानित किया गया। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है अपूर्वा चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कार खंडर योजना का अनावरण किया है? तो देखो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, इसने कारीगरों और बुनकरों यानी आर्टिसंस और वेवर्स के लिए इस कार खंडर योजना का अनावरण किया है। तो याद रखेगा ये जो कार खंडर स्कीम है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 के कुपवाड़ा जिले में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। फिर से बोलता हूँ, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा जिले में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। यह है जम्मू कश्मीर का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई। जम्मू और कश्मीर की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है, ये है जम्मू और कश्मीर की लोकेशन। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें, इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ भी ये अपनी बाउंड्री साझा करता है जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी 2 कैपिटल है, श्रीनगर समर कैपिटल है और जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। फॉर्मेशन की बात करें, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। डाचीगम नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में है। देखो हाईकोर्ट जो है ना, हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये भी नया नाम रखा गया है जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। तो ये जम्मू कश्मीर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बढ़ते हैं आगे। खबरों में रहा, माउंट मनीरंग किस राज्य में है? बताइए ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। राम सुभाग सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये पॉइंट आप याद रखेगा, अभी न्यूज़ में था। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन ये रही आपके सामने। इसकी बाउंड्री देखो, अभी हम आगे कवर करेंगे किन किन के साथ लगती है। बस एक पॉइंट आप याद रखेगा कि ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसकी बाउंड्री चाइना के साथ लगती है, लेकिन नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये है हिमाचल प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसकी 2 कैपिटल है, शिमला जो समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मालीमत। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 तो यूटी हैं और 4 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो टोटल मिलाकर ये 6 हो गए, जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। 2021 के लिए होरंग ग्लोबल 500 में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको समझने लायक है नहीं, बस आप इतना याद रखेगा 12 कंपनियों को
इस लिस्ट में जगह मिली है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत हर वर्ष 20 अगस्त 2021 को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाता है। यह दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। तो 8th क्वेश्चन का सी 2004 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति विद्यासागर एम कनाडे ने अगस्त 2021 में किस राज्य में नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पाएगा में, तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। जो ये जस्टिस हैं विद्यासागर एम कनाडे, इन्होंने भी हाल ही में महाराष्ट्र में अगस्त 2021 में नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। तो 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने भारतीय हॉकी टीमों के प्रायोजनों को और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उड़ीसा। देखो इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, इसलिए मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूं, क्योंकि सिंपल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सीधा आपको आंसर याद होना जरूरी है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। हॉकैंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की, छत्तीसगढ़ सही आंसर है। किस राज्य ने अगस्त 2021 में राज्य में और अधिक कारखानों की स्थापना की सुविधा के लिए एक औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड के गठन को मंजूरी दी, पश्चिम बंगाल सही आंसर है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, पोलैंड सही आंसर है। किस राज्य में स्थित थोल झील वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, तो गुजरात सही आंसर है। अगस्त 2021 में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया है, तो जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जा रही है। कौन सा हाईवे देश का पहला ही व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच कोंकण 2021 अभ्यास आयोजित हुआ। सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का अगस्त 2021 में निधन हो गया, वह किस देश से थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान, यहाँ पे आएगा भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।